बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूँ इजी स्टैट्स चैनल पर और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, प्रोबेबिलिटी में महारत हासिल करने के लिए सेट थ्योरी के ऑपरेशन अच्छी तरह से क्लियर करना लाजमी है। बुनियादी तौर पर सेट थ्योरी के 4 ऑपरेशन होते हैं, याद रखिएगा, बोलना नहीं। नंबर 1 यूनियन ऑफ सेट्स, नंबर 2 इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, नंबर 3 डिफरेंसेस ऑफ सेट और नंबर 4 पे कम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ एक ही ऑपरेशन डिस्कस करेंगे, उसका नाम है यूनियन ऑफ सेट्स। तो व्यूअर्स, देखते हैं आज यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे उसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, नंबर 2 पे एग्जांपल और नंबर 3 पर वेन डायग्राम। व्यूअर्स, मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ, जिन व्यूअर्स ने सेट थ्योरी की वीडियोस नहीं देखी, सेट थ्योरी की मुकम्मल वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, बस क्लिक करें और अपनी स्टैटिस्टिक्स आसान बना लें। तो चलते व्यूअर्स आज के टॉपिक नंबर 1 डेफिनेशन की जानिब। Union of two sets A and B is a set that contains the elements either belonging to A or B or to both। व्यूअर्स, ये डेफिनेशन का पहला पार्ट है। अब मैं आपको सेकंड पार्ट बताता हूँ, फिर फर्स्ट पार्ट की आपको ट्रांसलेशन उर्दू में करके दूंगा। इट इज नोटेड बाय ए यू बी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे यू को हम पढ़ेंगे यूनियन, याद रखिएगा। इसको हम कैसे रीड करेंगे, ए यूनियन बी, और इसका दूसरा तरीका भी है ए कप बी। अब मैं आपको पहले पार्ट की जो ट्रांसलेशन है वो करके देता हूँ। ए और बी सेट का यूनियन जिसमें एलिमेंट्स ए या बी या दोनों से ताल्लुक़ रखते हो, सबको इकट्ठा लिखना है। जी व्यूअर्स, आप थोड़ी सी तवज्जो दे दें, आज के बाद आपको कभी भी यूनियन में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम ए और बी सेट का यूनियन लें तो याद रखना है आपने क्या काम करना है। आपने ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं और अगर उनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं उनको आपने एक मरतबा लिखना है और उन सब को आपने मिलाकर लिख देना है, उसे हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट। अब मैं आपको इसको बताता हूँ कि सिंबॉलिकली हमने इसको कैसे लिखना होता है। ये व्यूअर्स है रूल मेथड। तो इसको कैसे लिखेंगे आज मैं आपको बताता हूँ। व्यूअर्स, आपने लेफ्ट साइड स्टार्ट करना है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ओ आर डालना है दरमियान में आपने, और एक्स बिलोंग टू बी और ब्रैकेट क्लोज करनी है। तो व्यूअर्स, ये थी यूनियन ऑफ सेट्स की मुकम्मल डेफिनेशन। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ। व्यूअर्स, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक हमारे पास ए सेट है, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3, और बी हमारे पास एक दूसरा सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5। अब मैंने इसका ए यूनियन बी लेना है, तो लेफ्ट साइड पे मैं लिखूंगा व्यूअर्स ए यूनियन बी, फिर मैं लिखूंगा इक्वल, और उसके बाद व्यूअर्स मैंने डालनी है करली ब्रैकेट, फिर मैं लिखूंगा 1। अब व्यूअर्स, आपने देखना है कि 1 अगर दोनों सेट्स में है तो फिर आपने एक मरतबा लिख देना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 2 यहाँ पे भी व्यूअर्स एक मरतबा है तो एक मरतबा आ जाएगा। अब 3 देखें व्यूअर्स, यहाँ पे अब देखिए दोनों सेट्स में, तो इसे हमने 1 टाइम लिख देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे 4 और फिर हम लिख देंगे 5 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये था व्यूअर्स हमारे पास ए यूनियन बी को लिखने का तरीका। अब मैं आपको व्यूअर्स बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ, तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा। आप कभी भी चाहे ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हैं, चाहे डिफरेंसेस ले रहे हैं, चाहे कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, आपको कभी भी मसला नहीं होगा। आपने इस ट्रिक को लाजमी फॉलो करना है। वो ट्रिक ये है व्यूअर्स, आपने क्या करना है, पहली लाइन पे जिस तरह मैंने किया यूनिवर्सल सेट लिखा, फिर उसी के नीचे मैंने ए सेट लिखा, फिर उसी के नीचे फिर मैंने बी सेट लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ए यूनियन बी लिया। तो व्यूअर्स, इससे हमें ये फ़ायदा हो जाता है, हमें क्लियर हो जाता है। अगर हम सेट के नीचे लिखेंगे तो हमें ये क्लियर होगा कि कौन से एलिमेंट्स कॉमन है और कौन से नहीं। तो जैसा कि हमने अभी एग्जांपल में किया, तो हमारी आसानी से जो है वो ए यूनियन बी बन गया। तो व्यूअर्स, ये आपके पास ट्रिक थी, हमेशा आपने इसको याद रखना है। आपने सेट्स को लाइन बाय लाइन लिखना है, याद रखिएगा। अब मैं आपको इसका वेन डायग्राम बनाना सिखाता हूँ। व्यूअर्स, यही वाली एग्जांपल मैंने यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर दी है क्योंकि हमें ए यूनियन बी का जो सेट है हमें उसकी ज़रूरत है। सबसे पहले व्यूअर्स हम बनाएंगे उसकी रेक्टेंगल और इसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट है। फिर हमारे पास एक सर्कल आएगा, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है ए के साथ। फिर हमने सर्कल ड्रा करना है बी का, और इसको ऊपर आपने रिप्रेजेंट भी कर देना है बी अल्फ़ाबेट्स के साथ। अब व्यूअर्स, यहाँ पे अब देखें ए और बी में एक एलिमेंट कॉमन भी था, तो इसलिए अब हमने व्यूअर्स यहाँ पे जो है ये इनको आपस में मिला दिया क्योंकि उसमें एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे ए यूनियन बी।
अब जो हमारा लास्ट जो है टॉपिक वो ये है व्यूअर्स, जो हमने यहाँ पे करना है काम वो ये है व्यूअर्स कि अब हमने जो सेट्स हैं उसके अंदर जो नेचुरल नंबर्स अब हमने उनको लिखना है इन सर्कल्स के अंदर। तो व्यूअर्स हमारे पास 1 ए सेट में है, तो यहाँ पे आप लिख दें। यहाँ पे आप मैंने यहाँ पे लिखा है व्यूअर्स, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने इसको यहाँ पे जो है लिख दिया। फिर उसके बाद 2 है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम सेट बी की बात कर लेते हैं। 4 मैंने यहाँ पे राइट साइड पे लिख दिया इस तरह 5। और अब हम 3 की बात करते हैं। तो व्यूअर्स क्योंकि ए और बी में 3 कॉमन है तो इसलिए ये दरमियान में आ जाएगा। तो व्यूअर्स ये था तरीकाकार वेन डायाग्राम को ड्रा करने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आज के बाद आपको कभी भी मसला वेन डायग्राम में नहीं होगा। अगर व्यूअर्स हो भी गया तो कोई परेशानी नहीं है व्यूअर्स, आप दोबारा चैनल पर आएँ, दोबारा वीडियो देख लें। और मैं एंड पे अपने तमाम व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स भी करें और शेयर भी करें। और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें। और मेरी इस वीडियो को कम अज़ कम 2 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके शेयर करने से उनकी भी स्टैटिस्टिक्स आसान हो जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।